Hello and welcome back in the Applied Mathematics. In today's topic, we will cover the types of matrices. The first type of matrix is the row matrix. A matrix has only one row. ऐसा matrix जिसमें आपके पास एक ही row हो उसको हम row matrix कहते हैं. For example, let's suppose we have a matrix in which we have only one row. 1, 2, 4, 5. तो इसमें आपके पास रो कितने हैं? एक ही रो है. अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली आपके पास एक ही रो है. इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. Another example is the B matrix. Suppose we have B matrix in which we have only one row 1, 4, 5. कॉलम्स को आपने नहीं देखने, आपके पास रो एक होनी चाहिए. इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. कॉलम मैट्रिक्स इसकी अपोजिट है. A matrix which has only one column. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सी मैट्रिक्स in which we have only one column. So इस तरह मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है. वर्टिकली कॉलम्स को आपने देखने, इसमें एक ही कॉलम है. इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. Another example, D matrix. So इसमें आपके पास एक ही कॉलम है. इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. Okay, we have another kind of matrix is the square matrix. स्क्वायर नाम से जाहिर है कि इसकी शेप जो होगी मैट्रिक्स की वो स्क्वायर की तरह होगी और रेक्टेंगुलर की शेप की तरह आपके पास मैट्रिक्स आएगी. सो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं, बहुत ट्रिक ये है. A matrix in which, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की तादाद इक्वल हो, बराबर हो, इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम बराबर होनी चाहिए. 1, 2, 3, 4. ये वाला मैट्रिक्स अगर आप देखिए इसमें आपके पास रो कितनी है? 1 एंड दिस इज 2 एंड कॉलम कितनी है? 2 है. सो रो और कॉलम आपके पास इक्वल है. इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. अनदर 3x3 मैट्रिक्स अगर हम ले लें, B matrix is we have 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 0 and 1. इस अगर आप देखें इसमें रो कितने हैं? आपके पास 3 रोज हैं एंड 3 आपके पास कॉलम्स हैं. सो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. So such a matrix is called a square matrix, is in which number of rows is equals to the number of columns. अब आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसकी अपोजिट है. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हो. सिंपली अगर मैं इस रो को एलिमिनेट करूं, ठीक है, इस कॉलम को इससे मैंने कॉलम को रिमूव किया. सो अब इसकी ऑर्डर क्या हो गई? आपके पास 2 रोज हैं, ठीक है, और अब कॉलम आपके पास कितने हैं? Okay, a rectangular matrix in which the number of rows is not equals to the number of columns. A rectangular matrix in which the number of rows is not equals to the number of columns. ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अपोजिट है, ठीक है. जैसा कि ये मैट्रिक्स अगर आप देखें, एक तीसरा मैट्रिक्स हम जनरेट करते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद अनइक्वल रखते हैं. सपोज 1, 2, ठीक है. इसमें आपके पास रो कितने हैं? 1, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके पास एक ही कॉलम है. सो रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ऐसा मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इवन मैंने ये कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम स्क्वायर क्यों रखा. अगर आप इसको ऐसे फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग करें, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन करें, तो ये आपके पास स्क्वायर शेप बन गई. इवन अगर आप इसकी भी करें तो आपके पास स्क्वायर टाइप आपके पास एरे आ रही है, ठीक है. सो इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. अगर इसको आप ज्वाइनिंग करें, रिड्यूस्ड करें लाइन को, तो ये आपके पास रेक्टेंगल शेप की है, तो इसीलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. अनदर मैट्रिक्स काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज द जीरो मैट्रिक्स. एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर, इस तरह मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं.
ओके, सो यहाँ पे लेके एनी मैट्रिक्स से मुराद ये है कि इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप भी इसकी हो सकती है। सो ए मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसमें ऑल एलिमेंट हम जीरो रखते हैं, सो 0 0 0 0 स्क्वायर में। और क्योंकि एनी लेकर है सो आप इस तरह भी जनरेट कर सकते हो कि बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें आप वैल्यू पुट करें 0 0 0, तो इसमें ऑल एलिमेंट्स जो है ये जीरो हो, इस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और यूजुअली हम इसको ओ के साथ डिनोट करते हैं। और इसकी ऑर्डर को नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2/2 इसकी ऑर्डर है, और आप इसकी ऑर्डर यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है, ये इसकी खासियत है। Another kind of the matrix is the diagonal matrix. ये जीरो मैट्रिक्स जो था, ये जीरो इसमें सारे होते हैं इसीलिए इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल एक लाइन को कहते हैं। आप एक स्क्वायर की शेप ले लें सपोज, और इसकी लेवल को आप वर्टिसेस करें ए बी सी डी, इसके वर्टिसेस है। आप ए से लेकर सी तक जो लाइन है इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं, और जो बी से लेकर आपके पास जो डी तक लाइन है इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे इस मेन डायगोनल पे हम मैट्रिक्स में जो डायगोनल लाइन होगा उस पे जो एलिमेंट्स होंगे उनके अलावा मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तमाम एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट का मतलब होता है कि बगैर, किसके बगैर, दी मैन डायगोनल। मैन डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं होंगे, और उनके अलावा तमाम एलिमेंट्स आपके पास जीरो होंगे। फिर उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। आपके पास सपोज ए मैट्रिक्स है ऑफ a square matrix. Suppose it should be a square matrix. Yeah, I should mention a matrix. यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा, ठीक है। A square matrix in which all the elements are zero except the main diagonal. So आप यहाँ पे लिखिए 1 0 0 2, सही है। So ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 2/2 ऑर्डर का। असल चीज जो आपने देखनी है वो है इसकी डायगोनल। सो ये इसकी डायगोनल है, मेन डायगोनल। आप देख रहे हो ना, मेन डायगोनल। सो ये मेन डायगोनल पे नॉन जीरो होंगे, यानी जीरो नहीं होंगे, और बाकी जीरो होंगे, बाकी इसके बगैर आप देख भी रहे हैं जीरो है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, इज स्पेशल केस। और डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप होती है। तो स्केलर में इतना सिर्फ चेंज है, a square matrix is in which all the elements on the main diagonal are equal. अब जो main diagonal है उस पे जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो लाजमी नहीं था। सो ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। सो मैट्रिक्स ले लें ए, इसमें आप डायगोनली जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। सपोज 2 0 0 0 2 एंड 0 0 2, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसपे ये जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट है वो जीरो, वो आपके पास सॉरी इक्वल है, सेम है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बचते हैं उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, वो आपके पास जीरो है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है और स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूजुअली हम आई के साथ डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर वंस ऑन द मैन डायगोनल। जो मैन डायगोनल पे होंगे वो आपके पास 1 1 होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास ऑब्वियसली जीरो होंगे। जो डायगोनल पे है वो आपके पास 1 1 होंगे। इसकी 3/3 इसकी ऑर्डर है, और इसकी ऑर्डर को समटाइम हम यहाँ पे भी लिखते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो सिंपली भी आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको जस्ट ऑफ 3 भी कह सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ 3 लिख दें। So identity matrix of order 3. So the next is the transpose of a matrix. नाम से जाहिर है, ट्रांस कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी जब आप किसी चीज को चेंज करें। पोज कहते हैं पोजीशंस को, किसको कहते हैं, पोजीशंस को कहते हैं, ठीक है। सो इंटरचेंजिंग द रो ऑफ रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, या आप मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की बात जब कर रहे हैं तो इसमें रोज होते हैं हमारे पास और कॉलम्स होते हैं। सो कॉलम्स को रो में शिफ्ट करना, चेंज करना, या कॉलम्स को रो में चेंज करना, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं।
सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है ऑफ एनी ऑर्डर, सपोज 1 2 4 6, सही है, और इसकी ट्रांसपोज क्या होगी, तो ए ट्रांसपोज ए पावर टी, ए की पावर में हम स्मॉल टी लिखते हैं फॉर ट्रांसपोज. हाउ डज इट रीड, रीड एज, कैसे रीड करेंगे, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू, आपने रो को या कॉलम को रो में चेंज करना है या रो को कॉलम में, सो हम कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, सही है. सो इस कॉलम को आप उठाएं, आप इसको रो में लिख दें, यानी यहाँ पे रो में लिख दें 1 4, फिर आप दूसरी कॉलम को उठाएं और इसकी सेकेंड रो में आप शुरू करें, लिखें 2 6. सो ये हो गई ए की ट्रांसपोज, इसको कहते हैं ए ट्रांसपोज. क्योंकि इसीलिए ट्रांसपोज कहते हैं क्योंकि रो की पोजीशंस को हमने कॉलम में चेंज किया, इसीलिए इसको ट्रांसपोज कहते हैं. द लास्ट टू टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक ऐसे शेयर इसको कहते हैं, सिमेट्रिक उसे कहते हैं जब आप किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करें, यानी उसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, यानी ट्रांसपोज, और उसी चीज में कोई चेंज नहीं आए, सही है. तो जैसे कि हमारे पास सोलर सिस्टम में सन जो है मॉर्निंग में राइज होती है एंड इवनिंग में आपके पास वो सेट होती है. सो सन में कोई चेंज नहीं आ रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, एक पाथ को कंप्लीट करने के बाद. सो सिमेट्री और सिमेट्रिक उस शेप को कहते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो चेंज, ठीक है, इनवेरिएंट है जिसमें कोई चेंज नहीं है. आप अगर ए मैट्रिक्स की अगर बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, मीन ट्रांसपोज ले लें उसका, उसमें कोई चेंज नहीं आए. सपोज ए इज द मैट्रिक्स 1 2 2 4, इसकी आप ट्रांसपोज ले लें, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आपने रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, सो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, सो ये हो जाएगा 1 2, और अभी इस रो को चेंज करें हो जाएगा 2 एंड देन 4. अगर आप इसको देखें, ये है 1 2 2 4, ये 1 2 2 4, सो ये ए की तरह ही है जब आपने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसपोज अप्लाई किया. सो अगेन इट इज इक्वल्स टू ए. सो इसका मतलब ये हो गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. The next, this is the last type of the matrix in this course. Okay, so the skew symmetric matrix is the quite opposite. Skew means the negative. अगर आप A मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी आपने ट्रांसपोज ली, वो इक्वल आ जाए उसी मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव टाइम्स में. सपोज करिए आपके पास A मैट्रिक्स है 0 3 3 0, और इसके ऊपर इसकी आप ट्रांसपोज ले लें सबसे पहले. सो A ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, इसी रो को आप कॉलम में चेंज करें, सही है, कॉलम में, ठीक है. तो ये हो जाएगा 0 एंड देन -1, और इस सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करें, सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 3 एंड देन 0. अब इससे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, सही है, इससे हमने माइनस को कॉमन लिया, तो 0 पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसके साथ 0 की लिखने की जरूरत नहीं है. और इससे अगर हम माइनस को बाहर लेते हैं तो यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए ताकि ये माइनस इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करें, फिर उससे 3 आ जाए, इसीलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 के साथ वैसे भी हम नहीं लिखते हैं. अब इसी मैट्रिक्स को आप देखें, ये 0 3 3 3 0 A. अब ये A की तरह ही है, क्यों, इसके साथ माइनस, और ये A की तरह मैट्रिक्स है, इसके साथ माइनस आ जाएगा. So A transpose is equals to minus A. So A matrix जो होगा इसको हम skew symmetric matrix कहते हैं. That's it and this lecture. If you find this video is helpful, please subscribe, like and comment, and drop your suggestions in the comment down below. Thank you very much.